आंटी हर बार फ्री की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए उसे टिश्यू के टुकड़ों से भर देती थी। इतना ही नहीं, मशीन में किसी और के कपड़े दिखते ही वह चुके से कीटनाशक छिड़क देती ताकि बाकी किराएदार डरकर मशीन छोड़ दें। धीरे धीरे पूरी मशीन सिर्फ उसी की हो गई, लेकिन इस बार उसका निशाना खुद मकान मालकिन बनने वाली थी। कुछ देर बाद एमा को कपड़ों से तेज बदबू आने लगी। वह दोबारा धोने जा ही रही थी कि नजर आंटी के कपड़ों पर पड़ी जो टिश्यू के गंदे टुकड़ों से सने थे। घिन और गुस्से के बावजूद एमा ने शांति से कहा, आंटी अगली बार कपड़े धोने से पहले जेबें चेक कर लिया कीजिए, टिश्यू के टुकड़े सारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। एमा ही इस बिल्डिंग की मालकिन है। इस बात से अनजान आंटी भड़क उठी, अपने काम से काम रखो, खुद किराए के घर में रहकर मुझे सीख दे रही हो। एमा का सब्र टूटा और उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आंटी पलटकर हमला करने ही वाली थी कि पड़ोसी बीच में आ गए। पुराने किराएदार एमा को पहचानते थे और सच्चाई बताने ही वाले थे कि डेविड नाम का किराएदार बीच में कूद पड़ा। छोड़िए एमा जी, आंटी का स्वभाव ही ऐसा है। असल में उसके दिमाग में कुछ और ही खुराफा चल रही थी। उधर एमा ने पड़ोसियों का लिहाज रखते हुए बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन आंटी ने बदला लेने की ठान ली। उस रात अचानक एमा के घर के नीचे से इतना भयानक शोर आने लगा कि उसकी बेटी परेशान हो गई। एमा तुरंत नीचे पहुंची। शोर आंटी के फ्लैट से ही आ रहा था। एमा ने कड़क कर पूछा, क्या तुम जानबूझकर ये शोर मचा रही हो? आंटी बेशर्मी से हंस पड़ी, हाँ, और जो करना है कर लो। ये सुनकर एमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने उसी रात एक बड़ा फैसला किया और प्रॉपर्टी एजेंट को फोन कर पूरी बिल्डिंग किराए पर देने की मंजूरी दे दी। असल में ये कंपनी लंबे समय से पूरी बिल्डिंग मांग रही थी, लेकिन एमा मेहनतकश लोगों को कम किराए में रखने के लिए हमेशा मना कर देती थी। फोन रखने के बाद वह दुविधा में थी। तभी डेविड और उसकी पत्नी सेब लेकर पहुंचे और आंटी की तरफदारी करने लगे। वो दिल की बुरी नहीं है, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने अपना असली पता खोला, अगर आप किराया थोड़ा कम कर दें तो हम आंटी को समझा देंगे। अब एमा को सारा खेल समझ आ गया। डेविड दोनों के झगड़े का फायदा उठाकर किराया कम करवाना चाहता था। एमा का दिल टूट गया। उसने कभी किराया नहीं बढ़ाया था, जबकि आसपास दाम कई गुना बढ़ चुके थे। फिर भी लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। अब उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। अगली सुबह एजेंट का फोन आया। कंपनी 5 साल का पूरा किराया एडवांस देने को तैयार थी। एमा ने शर्त रखी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही सभी किराएदारों को बिल्डिंग खाली करनी होगी। शर्त तुरंत मंजूर हो गई। इसके बाद एमा ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि वह अगले दिन यहाँ से जा रही है। मैसेज पढ़ते ही आंटी खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा आखिरकार जीत उसी की हुई है। अगले दिन वह अपने बेटे और बहू को भी बुला लाई ताकि एमा का कमरा उन्हें मिल जाए। तभी एमा सामान लेकर बाहर निकली। आंटी ने फिर ताने मारे, लेकिन इस बार एमा ने बिना एक शब्द कहे दूसरा करारा थप्पड़ जड़ दिया। आंटी आग बबूला हो गई और बेटे को उकसाया कि एमा को सबक सिखाए। ठीक उसी वक्त एजेंट और नई कंपनी का मालिक वहां पहुंचे और दोनों ने वहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी रकम एमा के खाते में ट्रांसफर हो गई। इसके बाद भी आंटी चुप नहीं हुई और एमा का मजाक उड़ाती रही। एमा मुस्कुराई। उसने कंपनी के मालिक की तरफ देखा और कहा, शुरुआत इसी से करते हैं। मालिक ने अपने आदमियों को इशारा किया, चलो लड़कों काम शुरू करो। और तभी आंटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को वह मामूली किराएदार समझकर परेशान कर रही थी, वह पूरी बिल्डिंग की मालकिन निकली। अब आंटी की असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। अब ये मतलबी किराएदार कहाँ जाएंगे? क्या एमा कभी वापस आएगी? कमेंट में बताएं। हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।